हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी मीन्स होता है अनेकता। अनेकता क्या है, अनेकता को समझेंगे और अनेकता के क्या फायदे हैं। देश में जो अनेकता है इसके क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें डाइवर्सिटी के विषय में। तो जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, किसके आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लैंग्वेज यानी भाषा के आधार पर और उनके जो फूड हैबिटेट, रहन सहन, खान पान के आधार पर जो बटे हुए लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, इसी को डाइवर्सिटी कहा जाता है, यानी इसी को अनेकता कहा जाता है। जैसे हमारे देश में क्या है, अलग अलग धर्म की बात करेंगे तो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। जैसे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। तो ये धर्म के आधार पर हमारा देश बटा हुआ है। ऐसे ही अगर हम बात करें भाषा के आधार पर, तो भाषा में भी कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है। तो भाषा के आधार पर लोग अनेकता दिखती है, अलग अलग प्रकार की भाषा के आधार पर भी लोग हैं। इसके अलावा जो उनका रहन सहन है, खान पान है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं, शाकाहारी हैं, साग सब्जियां खाते हैं, कुछ लोग शाकाहारी नहीं हैं, कुछ लोग को मीठा पसंद है, कुछ लोग को तीखा पसंद है। इस प्रकार से भोजन के आधार पर भी लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग को तीखा बहुत ज्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को मीठा बहुत ज्यादा पसंद होता है। ऐसे ही हम बात करें अगर लोगों के कपड़े के आधार पर, लोग कपड़ों के आधार पर बटे हुए, कोई किस प्रकार का पहनावा पसंद करता है, कोई दूसरे प्रकार का पहनावा पसंद करता है, कोई तीसरे प्रकार का पहनावा पसंद करता है। कल्चर के अकॉर्डिंग अपनी कस्टम भी है। लोग धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, उनके जीवन शैली, रहन सहन, खान पान के आधार पर बटे हुए हैं। इसी को बोला जाता है डाइवर्सिटी यानी अनेकता। तो हमारे देश में डाइवर्सिटी है कि नहीं? जाहिर सी बात, हमारे देश में डाइवर्सिटी है। हमारे देश में बहुत अच्छी डाइवर्सिटी है, कह सकते हैं पूरे विश्व में हमारा देश ही है जो डाइवर्सिटी भी है और यूनिटी भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइवर्सिटी के क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी क्या है। तो इसको बहुत ही आसान समझे, 3 पॉइंट में समझ लेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, डाइवर्सिटी के कारण हमको अलग अलग दृष्टिकोण मिलता है समझने के लिए, चीजों को सीखने के लिए। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए आप क्लास 6 में या 7th में है या 8 में है, 10th में है, आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, आपको हिंदी पढ़ाया गया, आपने समझा अच्छा भाषा ये होता है, हिंदी एक भाषा है। उसके बाद आप मैथ पढ़ा, अच्छा 2 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। 100 रुपए कोई लिया, 100 रुपए और दे देगा, 200 रुपए हो गया। फिर आप इंग्लिश पढ़ लिए, इंग्लिश में आपने समझा कि अच्छा गो मिस जाना होता है, कम मिस आना होता है। उसके बाद आप साइंस पढ़े, साइंस में आपने पढ़ा कि अच्छा हम पृथ्वी पर इसलिए खड़े हो पाते हैं क्योंकि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए हम पृथ्वी पर खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, है ना। तो इसका हमने साइंस में सीखा। उसके बाद एसएसटी सीखा, हिस्ट्री सीखा। तो पता लगा आज से 2 मिलियन ईयर एगो, 20 लाख साल पहले लोग जो है जंगलों में रहते थे, तब से जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। तो हिस्ट्री में मैंने समझा कि कब से जीवन की उत्पत्ति मानव की मानी गई। तो अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण मिले हमें अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। इसी प्रकार से जब अलग अलग धर्म के लोग रहेंगे तो उनसे हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे लोग धर्म के नाम पर लड़े जा रहे थे, उस समय स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों को पढ़ा, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, अरबी और फारसी, संस्कृत, सभी भाषाओं को पढ़ा, सभी धर्मों को पढ़ा। उनको लगा कि ईश्वर तो एक ही है, सभी लोग किसी प्रकार से एक ही ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने शिकागो की भाषा में, अमेरिका की शिकागो भाषा में कहा कि जिस प्रकार से अलग अलग नदियां अलग अलग रास्तों से होकर एक समुद्र में जाकर प्रवाहित होती हैं, समाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार से अलग अलग पूरे विश्व में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग अलग अलग रास्तों से एक ईश्वर को जाकर मिलते हैं, एक परमात्मा को जाकर मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या है, उन्होंने हर धर्म को पढ़ा तो उसमें ये बताया गया कहीं ना कहीं कि ईश्वर एक है, उसी को सभी लोग पूजा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी को कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई खुदा या अल्लाह कहता है। तो ये क्या है कि डाइवर्सिटी है कि हम भगवान को भी कई नाम देते। तो इस प्रकार से ईश्वर एक है, किसने बताया? स्वामी विवेकानंद ने बताया। नंबर 2, अगर देश में डाइवर्सिटी ना होती तो देश में हमारा जीवन आसान नहीं होता, थोड़ा कठिन हो जाता। कठिन कैसे होता? जैसे मान लीजिए एक ही प्रकार की चीजें हैं, मान लीजिए पूरे देश में एक प्रकार के लोग हैं, एक ही प्रकार के रंग को कपड़े पहनना पसंद करते हैं, एक ही प्रकार के जीवन जीना पसंद करते हैं, तो उसमें देखो रोचकता नहीं रह जाएगी। अब जैसे मान लीजिए जेल का जीवन लोगों को कठिन क्यों लगता है? जेल में एक ही प्रकार का कपड़ा मिलता है, एक ही प्रकार का खाना मिला, सुबह खाना दाल रोटी, फिर वही दाल रोटी, फिर से वही दाल रोटी। तो आप एक ही प्रकार का भोजन करते करते अपने जीवन क्या होता है, जीवन वहां का उबाऊ हो जाता है, बोरिंग हो जाती है। ऐसे ही मान लीजिए अगर आप किसी बगीचे में गए या किसी फ्रूट्स की दुकान पर गए, फल की दुकान पर गए, वहां पर आपको केले ही केले मिले। अब दूसरी दुकान पर गए, फिर से केला ही केला मिला। तीसरी दुकान पर गए, फिर से केला ही केला मिला। तो आपको मान लीजिए एप्पल ही नहीं रहा, मान लीजिए आपको
किसी को जो है पाइनएप्पल लेना है तो भी नहीं मिलेगा, किसी को मैंगो लेना है तो भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, आपका जीवन थोड़ा कठिन हो गया ना। आपको हर एक चीज प्रोवाइड नहीं हो पा रही, आपको एक ही तरह की चीज मिल रही है, तो आपका जीवन इंटरेस्टिंग नहीं होगा। आप मान लीजिए एक ही फल की दुकान पर गए, वहां पर आपका मैंगो भी है, मैंगो भी कई प्रकार में है, अलग अलग प्रकार के, दशहरी है, कोई ना सफेदा कहते हैं वो है, तो अलग अलग प्रकार का जो है फल मिलता गया वहां, तो आपका जीवन आसान रहेगा। हाँ, इसको खाकर देखते हैं कैसे लगता है, ये क्या है, अच्छा ये कौन सा फल है, तो वहां पर आपका लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, आपका बोरिंग लाइफ नहीं रहेगा। मान लीजिए आप किसी बगीचे में गए, वहां पर अनेक प्रकार के फूल मिले, वहां पर लाल रंग के भी फूल दिखाई दे रहे हैं, हरे रंग के भी फूल दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट कलर का फूल भी दिखाई दे रहा है। लाइफ में क्या करते हैं, अलग अलग चीजों को, अलग अलग डाइवर्सिटी को, अलग अलग धर्मों को देखते हैं, अलग अलग फेस्टिवल को देखते हैं, तो हमारा जो लाइफ है वो थोड़ा रोचक होता है, इंटरेस्टिंग होता है। जैसे मान लीजिए क्लास 6 की क्लास है, उसमें पहला क्लास मैथ चला, दूसरी क्लास फिर से मैथ चली, तीसरी क्लास फिर से मैथ चली, चौथी क्लास फिर से मैथ चली, तो आपका जीवन थोड़ा बोरिंग हो जाएगा ना। क्लास डेली वही मैथ पढ़ाते हैं, मैं पढ़ने ही नहीं जाऊंगा ना। तो अगर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने को मिल गया, मैथ के बाद साइंस, साइंस के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद फिर से आपको एसएसटी पढ़ने को मिल गया, तो आपको लगेगा कि जीवन में कितनी चीजें हैं, कितने प्रकार की चीजें हैं, तो आपका जीवन थोड़ा इंटरेस्टिंग चलेगा, आपकी क्लास इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। तो अब हम थर्ड पॉइंट को समझते हैं। डाइवर्सिटी के कारण हमको बहुत सी ऑप्शन मिलते हैं चूज करने के लिए। जैसे हम भोजन में भी कई प्रकार के भोजन पसंद करते हैं। मान लीजिए हम किसी रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में हमको बताया गया क्या चाहिए, हमने बताया दाल, और वेटर बोला कौन सी दाल चाहिए, पंजाबी थाली चाहिए कि गुजराती थाली चाहिए कि राजस्थानी थाली चाहिए। तो आपने समझा कि ये अलग अलग प्रकार की थाली का भी अलग अलग प्रकार की दालें भी होती है क्या। अरहर की दाल मान लीजिए आपने बताया, तो अरहर की दाल में भी कई ब्रांड बता दिया। तो जैसे आपको गुजराती थाली की बात करेगा, तो गुजराती थाली में जो दाल होगी उसमें थोड़ा मिठास होगा, वो थोड़ा मीठापना उसमें होगा। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे राजस्थान की जो दाल होगी, उसमें थोड़ा तीखापन होगा, थोड़ा कड़क बना होगा दाल। तो ऐसे दाल में भी कई वैरायटी है, दाल में भी कई टेस्ट है। तो इस टेस्ट के आधार पर भी दालों को क्या कर दिया गया, अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया, अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर। तो ये भी क्या एक प्रकार की डाइवर्सिटी है। हमको अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं दाल की, ऐसा भी दाल खाने को मिलता है, ऐसा भी दाल होता है क्या, ऐसा भी दाल होता है। अब जैसे मान लीजिए हम सब्जी खाते हैं, तो कोई गोभी की सब्जी पसंद करता है, कोई टमाटर की सब्जी पसंद करता है ना। अब देखिए जो टमाटर है और आलू है, ये पहले इंडिया में नहीं होता था, ये पुर्तगीज जब इंडिया आए तो टमाटर और आलू भी लेकर आए, साथ ही साथ तंबाकू भी पुर्तगीज की लाई हुई चीज है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे समोसा, जो समोसा हम लोग खाते हैं लगभग लाइफ में, मार्केट में अगर जाते हैं पहला पसंद होता है समोसा। तो समोसा जो हम लोग खाते हैं इंडिया का नहीं, ये भी इराक से जब लोग आए थे तो वहां से ये चीजें इंडिया में आई धीरे धीरे कल्चर के रूप में। अब जैसे सेवई है, आपका हलवा है, ये भी क्या है, इराक से आई हुई चीजें हैं। अभी हम लोग पसंद करते हैं, हलवा बहुत अच्छा लगता है, सेवई बहुत अच्छी लगती है। डाइवर्सिटी के कारण हमको क्या होता है, अलग अलग प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं चूज करने के लिए। अच्छा ये खा सकते हैं कि ये नहीं खा सकते हैं। तो ये 3 फायदे हैं डाइवर्सिटी के, और भी फायदे हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इतना ही समझिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करेंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।